करते हैं। मैथमेटिक्स, रियाजी, इसमें बुनियादी तौर पे कितनी चीज़ें होती हैं? अब आप बताएंगे तो आगे चलेंगे। जी, 4। माशाल्लाह। कौन कौन सी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। प्लस होता है जमा करना, जैसे क्या चीज़ जमा कर ली? किताबें जमा कर ली, पढ़ने के लिए काम आती हैं ना। पैसे जमा कर लिए, कभी मुश्किल वक्त पे काम आ जाते हैं। और किसी भी चीज़ के मुताल्लिक मालूमात जमा कर ली। मसलन दरख्त है, दरख्त के मुताल्लिक बहुत सी मालूमात जमा कर ली कि क्या होता है, किस चीज़ का दरख्त है। अच्छा, और माइनस? नफ़ी करना, उसको हटा देना, निकाल देना। मनाफी, ये बात इसके मनाफी है, ये बात इसके ख़िलाफ़ है, इसको हटा रही है, कम कर रही है। तीसरे, मल्टीप्लाई, उर्दू में क्या कहते हैं? ज़र्ब देना। ज़र्ब देने में चीज़ बढ़ जाती है। 2 को 2 से आपने ज़र्ब दी तो क्या बना? 4, तो ज़ाहिर है कि वो बढ़ गई। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि 22 को 75 से ज़र्ब दी तो फिर आप कैलकुलेटर देखेंगे, ऐसे है ना। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो लोग याद करते थे 20 तक, वो सारे शुमार करते थे कि क्या है। फिर एक वक्त ऐसा भी गुज़रा जब 1.5 का भी एक पहाड़ा होता था। 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूने 3। याद है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब बेटे वक्त आ गया सारा कैलकुलेटर का। जितना जितना इंसान इन मशीनों का आदी हो रहा है, इन मशीनों के नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि आदमी ने अपनी बहुत सी सलाहियतों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। मसलन गाड़ी आ गई, तो पहले जो आप 1-2 मील चल लेते थे, अब आप गाड़ी और वो मोटरसाइकिल और साइकिल, इन चीज़ों को देखते हैं। मगर भाई अच्छे बच्चे वही हैं जो अब भी पैदल चलते। जितना हो सके पैदल चलना चाहिए। 5 मील चल लिया, 10 मील चल लिया, ठीक है ना। हंसते हो, यहाँ से 10 मील घर है तो छुट्टी हुई पैदल चल पड़े शाम को पहुँच के। क्योंकि पैदल ना चलें तो फिर क्या करें? फिर पढ़ें, और पढ़ना है नहीं हमने, नहीं ना, पढ़ना नहीं। तो इन मशीनों का एक नुकसान ये भी हुआ, और फ़ायदे भी बहुत से, फ़वाइद में बहुत फ़ायदे। फिर मशीनों का एक और भी नुकसान हुआ। क्या? एक ये भी नुकसान हुआ कि बेरोज़गारी बढ़ गई। पहले एक काम को 10 आदमी मिलकर करते थे, 10 के 10 तनख्वाह पाते थे। अब वो मशीन एक ही कर देती है, तो जो मशीन का ऑपरेटर है उसे तनख्वाह मिल जाती है और बाकी 9 आदमी बेकार हो गए। जब वो बेकार हुए तो अब खाना तो उन्होंने भी है, तो उसके नतीजे में लूट मार आम हुई, लूट मार आम हो गई और इंसानी मेहनत
और मेहनत पे मुरतब होने वाले नताइज और यकदम मशीन के जो मशीन की जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीन से बन के जो चीज़ें आई हैं, इनमें तनासब नहीं रहा। अच्छा भाई छोड़ो इसको, बात तो हो रही थी ज़र्ब की कि ये होता है। और चौथी क्या चीज़ है? डिवीजन, तकसीम। तकसीम अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है। मसलन आप कहते हैं ना अच्छी चीज़ है, तो आप उसको उसके लिए दलाइल दें। आदमी जो बात कहता है उसके पास कोई दलील होनी चाहिए ना, आप दलील दीजिए तकसीम अच्छी चीज़ है। अब जिसने अच्छी कहा है ना उसे दलील देनी चाहिए। तकसीम बड़ी बुरी चीज़ है बेटे। अच्छे खासे दो आदमी मिल के रहते थे, लड़ पड़े और तकसीम कर ली, झगड़ा कर लिया, ऐसे है ना। और तकसीम बहुत ही बुरी चीज़ है। अच्छा खासा कारोबार चल रहा था और लड़ पड़े और तकसीम कर ली। और तकसीम बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास 10 सेब आ गए और आपने अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, घर वालों में तकसीम कर दिए। एक अपना रख लिया, 9 दूसरों को दे दिए। कैसी अच्छी चीज़, सही है। ये आपकी दलील है और वो जो हमने पहले कहा वो हमारी दलील है। आदमी बात वो करे जिसके लिए वो दलील रखता हो, और जब दलील रखता है तो दलील का जवाब दलील से देते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं बेटे। एक वो होते हैं जो दलील का जवाब ईंट और पत्थर से देते हैं, गालियों से देते हैं। हमारा कल्चर यही है, हमारी सोसाइटी यही है। तो आप दलील से बात करें और वो आगे से गालियां दे, ये मुआशरे में आम है। इसका मतलब ये है कि उसके पास दलील नहीं रही। और एक कल्चर ये है बेटे, बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का, वो पैदा नहीं हुआ। वो पैदा होता है कौमों में जब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। आपने एक बात कही कि तकसीम अच्छी चीज़ है और आपने दलील नहीं दी। हम अगर कहें कि तकसीम बुरी चीज़ है तो आप लड़ने, झगड़ने, मरने, मारने पे तैयार हो जाएं, तो ये तो कोई बात ना हुई। आप दलील दें कि तकसीम बड़ी अच्छी चीज़ है, और हमने आपको दलील दी कि तकसीम बहुत बुरी चीज़। तकसीम बुरी चीज़ है ना, ये हमने कहा, और आपने कहा तकसीम अच्छी चीज़ है। तो आप हमारे दलाइल सुनिए, हम आपके दलाइल सुने, और फिर इंसाफ के साथ कोई फैसला भी कर दें। ये चीज़ें इस तरह चलती हैं। तकसीम, अच्छा, तो कस्साम किसे कहते हैं? कसम किसे कहते हैं? हैं? किस्म भी होती है और कसम भी होती है। कीमा भी होता है और खीमा भी होता है। सही भी होता है और सखी भी होता है। सखी है, बोलते हैं ना लोग ऐसे। और कोई लफ्ज़ बताइए। मतलब ये है, मतबल ये है। मतबल भी बोलते हैं ना बाज़ लोग, है ना। तो कस्साम किसे कहते हैं? कसम की जमा। अगर कसम की जमा कस्साम है तो कस्में ये कहाँ जाएंगी? कस्साम कहते हैं अरबी ज़ुबान में तकसीम करने वाले को। इसमें फ़ाइल है,
जो तकसीम करता है उसको कहते हैं कस्साम। तो कस्साम का मतलब तकसीम करने वाला, और कस्साम किस्मत को लिखने वाला। कस्साम ने लिखकर मेरी किस्मत में फ़कीरी, कस्साम ने लिखकर मेरी किस्मत में फ़कीरी, लिखा कि मिजाज जिसका अमीराना रहेगा। समझे? जब भी तो ज़्यादा हंस रहे। कस्साम ने लिखकर मेरी किस्मत में फ़कीरी, लिखा कि मिजाज जिसका अमीराना रहेगा। जब मेरी तकदीर लिख रहे थे तो तय फरमाया कि इसको सारी ज़िंदगी पैसा देना नहीं, और पैसा देंगे तो जमा करने की जो उमंग, सलाहियत, मिजाज वो नहीं देना। और फिर साथ ही फरिश्तों से कहा कि लिखो कि मिजाज इसका अमीराना रहेगा, मिजाज बादशाहों जैसा। वो एक था कोई गुरु और एक उसका चेला था। तो चेला और गुरु दोनों जा रहे थे जंगल में। अब वो फाका पड़ गया, कुछ खाने को नहीं मिला, दरख्तों की पहचान नहीं थी। तो वो गुरु तो काफ़ी सेहतमंद था, वो अच्छा चल रहा था, और जो चेला बना था वो बेचारा कमज़ोर सा। तो भूख के मारे उसकी टांगें कांपने लगीं, अब गिरा कि अब गिरा। आखिर एक चने पे नज़र पड़ी गुरु की। चना क्या होता है? क्या? किसका? छोला, उसका हम शक्ल। छोले और चने में क्या फ़र्क है? छोले पकाए जाते हैं और चना वैसे ही खा लेते हैं, वो नहीं पकता। अच्छा, खाने पीने की एक चीज़ है बेटे। और चने दो तरह के होते हैं। असल जो है ना वो देसी चना होता है, बिल्कुल छोटा सा, और दरमियान में से उसे काटें तो उसके कितने टुकड़े बन जाते हैं? 2। दरमियान जब भी आता है तो 2 कर देता है, ठीक है? तो वो 2 टुकड़े उसके बन जाते हैं। और एक चना होता है विलायती। विलायती चना मोटा होता है, और एक चना होता है देसी। ये देसी चना बहुत लजीज होता है, खाने में उसे तरजीह देनी चाहिए। और चने का पुलाव भी बनता है, खाया है कभी? हाँ, अच्छा। तो गुरु की नज़र पड़ गई चने पे, और चेला पीछे आ रहा था बेचारा, मुश्किल से कदम उठाता था, मरता क्या ना करता। तो आखिर गुरु ने चना लेके उसे तोड़ा, और तोड़ के एक हिस्सा उस चने का उसकी हथेली पे रखा, और कहा कि खा, हमारे साथ रहेगा तो ऐश करेगा। तो कस्साम जो होता है ना, तकसीम करने वाला, इससे एक लफ्ज़ बनाया कसामत। और कसामत का मतलब है कसमें दिलाना। और फिर उर्दू में इस्तेमाल होने लगा कसामत, कसमें देना, कि तुम कसम खाओ। हुआ ये, और कहानी का आगाज़ असल में ये होता है कि कदीम ज़माने में हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दौर, नबूवत से कुछ पहले की बात, एक आदमी कहीं सफ़र पे जा रहा था। वो कुरैश का था, और कुरैश बहुत बड़ा कबीला था। कुरैश के एक माना बहुत बड़ी मछली के भी आते हैं। समंदर में
जो बहुत बड़ी कोई मछली उन्होंने देखी होगी पहली मर्तबा, तो उस वक्त उसे कुरैश कहा होगा। एक माने उसके ये भी। तो कुरैशी ने सफ़र करना था और उसने, कुरैश के आगे शाखें थी, हाशमी थे और कबीले थे। बनु हाशिम इनमें बहुत मुमताज़ और मशहूर थे। हाशमी ने इसलिए कहते थे कि इनमें हाशिम बहुत बड़े आदमी गुजरे। हाशिम जवानी में ही इंतकाल कर गए और गज़्ज़ा, ये जिसका नाम आमतौर पे आता रहता है ना अखबारात में, हाशिम की कब्र यहाँ। तो हाशिम बहुत कम उम्र थे और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। हाशिम के कई बेटे थे। एक बेटे का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कितने थे? 10। और उनमें एक बेटे अब्दुल्ला थे और एक बेटे अबू तालिब थे। और अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे हमज़ा थे और अब्दुल मुत्तलिब के एक और बेटे हारिस थे। 10 बेटे थे उनके। तो अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे थे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के एक ही बेटे हुए, और वो कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये नस्ब है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाशमी, इसलिए हाशिम की निस्बत से कहलाते। तो कुरैश की चूँकि बहुत सी शाखें थीं, तो उससे सफ़र से पहले ये कहा कि बनु हाशिम कोई आदमी मेरे साथ सफ़र पे जाने के लिए तैयार। लोग अकेले भी सफ़र करते हैं, लोग 2-2, 3-3 मिल के भी सफ़र करते हैं। बाज़ लोगों के मिजाज में होता है अकेले सफ़र करना, उन्हें अच्छा लगता है। बाज़ कहते हैं कि 1-2 दोस्त साथ हों तो ठीक है। हमारे बुज़ुर्गों में मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी में एक मुद्दत तक अकेले सफ़र करते रहे। जहाँ जाना होता था थैला अपना उठाया और अकेले चल पड़े। किसी गांव में किसी ने बुलाया आवाज़ के लिए, तबलीग के लिए, अकेले चले जाते थे, अकेले आ जाते थे। किसी ने कहा हज़रत ये 2, तो उन्होंने कहा रास्ते में किताब पढ़ता जाता हूँ, किताब पढ़ता हुआ घर आ जाता हूँ। अगर 2 होंगे तो उससे बातें करनी पड़ेंगी, फिर इतना वक्त कहाँ से लाऊं। फिर फरमाने लगे कि जो मुझे बुलाते हैं, टिकट भेजते हैं, तो एक आदमी का ख़र्चा हुआ ना, अगर हम 2 जाएंगे तो 2 आदमियों का ख़र्चा होगा। उनका मिजाज ऐसे ही था। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी उनके इल्म में भी। और मौलाना नौमानी रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत गहरी समझ हासिल थी उन्हें दीन की। तो जब चला तो उसने कहा कि कोई मेरे साथ चलने को तैयार हो। तो कुरैश के इस आदमी को एक हाशमी ने कहा कि मैं चलता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और आने जाने का भी सारा खाना खर्चा मेरे ज़िम्मे, और हम दोनों चलते हैं। दोनों चल पड़े। शाम को कहीं जाकर उतरे, और काफ़िले जब चलते थे तो आम तौर पे रात के आखिरी हिस्से में चल पड़ते थे, जिसे कहते थे दुलजत मिनल लैल, रात का थोड़ा सा हिस्सा, यानी अभी सुबह सादिक भी नहीं हुई होती थी और काफ़िला उठ के चल पड़ता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जगह कहा है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए रखो और कुछ दिन का हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए रखो और तुम जन्नत में चले जाओगे। और आपने फरमाया तुम्हें मालूम है जिसका सफ़र तवील हो वो रात को जल्दी चलता है। तो काफ़िले आधी रात के बाद थोड़ा सा वक्त और गुजरता था, उठ के चल पड़ते। ये भी चल पड़े। और फिर जब सूरज चढ़ता था
तेज़ होता था तो लोग रुक जाते थे, खाना खाया, आराम किया, साया ढूंढा, और जब शिद्दत गर्मी की टूटी तो फिर रवाना। और फिर सूरज डूबने से कुछ पहले फिर रुक जाते थे, अपने खैमे वैमे लगाते थे, खाने का बंदोबस्त करते थे। और ये अरब जो जाहिल थे, 4 पत्थर जहाँ भी जाते थे चुन लेते थे। 3 पत्थर रखे, तिकोन बनाई, और तिकोन पे हंडिया रख के उसके नीचे आग लगा दी, खाना पकता था। और एक खूबसूरत सा पत्थर, वो चौथा पत्थर रखते थे, फिर उसकी इबादत करते थे कि ये हमारा खुदा है। ऐसे लोग थे ये अरब। तो इन अंधेरों से निकाल के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की तौहीद की राह बताई। का बहुत बड़ा एहसान है बेटे, सिर्फ इस उम्मत पे नहीं, पूरी कायनात पे उनका एहसान है। उनके सामने हर सर झुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह की राह बताई। 4 पत्थर ये। अब हुआ ये कि ये दोनों चले, एक हाशमी और दूसरा कुरैशी। इसका मतलब आप जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जाके अपने ऊंट इन्होंने खड़े किए, और इतने में एक और हाशमी गुजर रहा था, और उसने इस हाशमी से कहा कि बर्तनों को बांधने की एक रस्सी गुम हो गई है। काफले में बर्तन खाने पकाने के जब साथ लेके जाते थे तो उसे रस्सी से बांध देते थे ताकि कहीं गिर ना जाए। तो उसने कहा कि भैया एक रस्सी मुझे नहीं मिल रही, गुम हो गई है, तुम्हारे पास कोई रस्सी हो तो मुझे दे दो। इस हाशमी ने जो कुरैशी के साथ था, उसे हाशमी जान के ऊंट बांधने की एक रस्सी उसे दे दी। वो चला गया, उसका काम हो गया, उसने अपने बर्तन जाके बांध लिए होंगे। तो इधर ये जो हाशमी ऊंट बांध रहा था, तो जाहिर है एक रस्सी कम हो गई ना, तो एक ऊंट नहीं बंधा। कुरैशी ने कहा कि इस ऊंट को क्यों तुमने खुला छोड़ दिया? तो उससे कहा इस तरह एक हाशमी आया था, उसे रस्सी की ज़रूरत थी, मैंने दे दी। तो उससे कहा तुम्हें पता नहीं था कि ऊंटों की रस्सियां कम हो जाएंगी? ऊंट को कहां से बांधते हैं? यहां से, कहां से? नाम लीजिए। हैं? घुटने से। ऊंट को घुटने से बांधते हैं। नाक में रस्सी डालते हैं लटकाने के लिए, या नाक में रस्सी डालते हैं खींचने के लिए। नाक में रस्सी दिलवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी बड़े बादशाह थे भाई, और बड़ा आदल था, बहुत इंसाफ था। उन्होंने एक मर्तबा अपने बेटे आदिल को एक हिंदू के साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तुम दोनों बराबर। और आदिल, उनके जवान लड़के शहजादे ने जो एक हरकत की थी, उन्होंने कहा हिंदू से कि तुम ऐसी ही चीज़ इसकी बीवी को पेश करो। एक पान का पत्ता उसने दिया था। उसने कहा तुम भी मेरी बहू को, इसकी बीवी को पान। लोगों ने कहा ये बड़ी तौहीन होगी शहजादे की। उसने कहा इंसाफ करना हो तो मेरी औलाद और एक आम आदमी दोनों बराबर है, ये होता है। उससे बेटे एक मरतबा हुक्म दिया, और उसने कहा कि मेरी फ़ौज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, जाएगी, तो लोगों के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फ़ौज गुज़रती है, घोड़े गुज़रते हैं, ऊंट गुज़रते हैं। उस ज़माने में तो ये गाड़ियाँ नहीं होती थी ना। तो उसने कहा कि अपने घोड़ों के, ऊंटों के मुंह बांधो,
ऐसे ना हो कि लोगों की फसलें खराब हो जाएं, खेत उजड़ जाएं। एक आदमी ने, फौजी ने चलते चलते, ये अभी जिसका जिक्र आया था ना, चने के चंद पौधे, उसमें हाथ डाला, उखेड़ लिए और चने खाने लगा। पक्के हुए चने थे। तो नजर पड़ गई खुद बादशाह आलम शेरशाह सूरी। पठान थे शेरशाह सूरी, बहुत पुख्ता पठान थे। उन्होंने कहा इस फौजी को पकड़ के लाओ। फौजी आ गया। उन्होंने कहा मैंने मना नहीं किया, तुमने सुना नहीं कि लोगों की फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये तुमने क्या किया? वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उन्होंने कहा शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बुलाया अदल और इंसाफ करने वाले लोगों को और उन्होंने कहा कि इसकी नाक में रस्सी डालो। तो नाक में अंदर से सुराख करके एक रस्सी डाली गई। उसने कहा इस रस्सी से इसके घुटनों के गिर्द फेर दो, बांधो। वो बंध गया। उन्होंने कहा कि इस फौजी को ऊंट के मुंह में, नाक में लटका दो। तो इधर से हुक लगाई और उधर से ऊंट के नाक में जो रस्सी थी उसमें हुक लगा के उसे ऐसे बांध दिया और ऊंट चलता रहा। उसने कहा शाम तक, सुबह से शाम तक इसको सारी फौज देख लेगी तो लोगों को पता चलेगा कि अगर फौज आम आवाम को नुकसान पहुंचाएगी, उनके माल को लूटेगी, ख़राब करेगी, तो फिर मैं ये सज़ा दूँ। इसलिए रस्सी, उस रस्सी को कहते क्या हैं जो 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 नाक में डाली जाती है? ऊंट के नाक में रस्सी डाली जाती है। और बैल, चलिए जितने भी हों जानवर, उस रस्सी को कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? नथ। खूब, बहुत खूब। हमारे जहन में ये लफ्ज़ नहीं आया। बहुत अच्छा बेटे। उसे कहते हैं नथ और उसे कहते हैं नकेल। सही है? नथ और नकेल। नकेल भी यही होती। हमारे जहन में ये लफ्ज़ था इसका, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लफ्ज़, सही माना में ये। ठीक है? किसी को आजिज कर देना, किसी को बिल्कुल लाचार और मजबूर कर देना, इसे भी कहते हैं कि नथ डाल दी। मतलब ये कि बिल्कुल बिल्कुल आजिज कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ऐसे कहा है। आयत बताओ तो फिर पता चले। अल्लाह ताला ने नाक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया है कि हम उसकी, हमारे फरिश्ते उसकी पेशानी को पकड़ लेंगे। ये जो बाल है ना पेशानी के, जब ये किसी के पकड़ लो ना तो वो काबू में आ जाता है। नथ तो डालेंगे सो डालेंगे, नाक में सुराख करेंगे, फिर रस्सी ढूंढ के लाएंगे, फिर डालेंगे। और ये सौदा नकद है कि बालों पे हाथ डाला और पेशानी के ऊपर जो उगने वाले बाल हैं इन्हें हाथ से पकड़ लिया, अब बंदा गिर गया। लनस्फाम बिन नासिया, अल्लाह ने फरमाया हमारे फरिश्ते उसे पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। नासियतन काज़िबा, झूठी पेशानी, झूठी इज्जत, बहुत खता करने वाला। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि राईत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, तुमने इस जालिम आदमी को देखा है, ये मेरे बंदे को मना करता है मेरी इबादत से। हमारे फरिश्ते इसे यूं पकड़ेंगे। तो नथ इस माना में पेशानी के बाल पकड़ लेना, काबू में कर लेना। तो शेरशाह सूरी ने यह किया। सारी फौज ने जब एक मरतबा देख लिया ना कि इंसाफ यूं होता है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बेटे ये शेरशाह सूरी बहुत बड़े 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 आदमी थे, मुगलों की टक्कर के थे।
और मुग़लों की टक्कर कोई आसान नहीं थी। तो उसने कहा ये एक ऊँट ऐसे ही क्यों फिर रहा है? उसने कहा इस तरह एक हाशमी था, उसने अपने बर्तन बांधने थे, मुझसे रस्सी मांगी, मैंने दे दी। इस कुरैशी को बड़ा गुस्सा आया और इसने गुस्से में आके अपनी लाठी ली और उसके सर पे दे मारी, चला गया गुस्से में दूसरी तरफ। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लाठी इतनी शदीद पड़ी कि ज़मीन पे गिर के तड़पने लगा और वो मुंह फेर के चल दिया। इतने में एक आदमी वहाँ से गुज़रा तो ये जिसको मारा गया था, मदरूब था, लाठी खाई थी, उसने पूछा उस आदमी से कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं यमनी हूँ। उसने कहा कि मौसम में जाओगे? अरबों में मौसम का लफ्ज़ हज के लिए इस्तेमाल होता था। किसी से भी कहते थे मौसम में मिलना, यानी हज पे मिलना, मौसम में आना। इसी के मौसम आम तौर पे बहार के लिए इस्तेमाल होता है, खुशहाली के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छे दिनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अरबों की बहुत बड़ी मंडियाँ और बहुत ज़्यादा खुशी के मौक़े मिना में और इन दिनों में होते थे। तो उससे कहा कि तशहदुल मौसम, मौसम में आओगे, जाओगे? उसने कहा रुब्बमा, मुमकिन है जाऊं और मुमकिन है ना जाऊं। उसने कहा देखो अगर तुम जाओ तो वहां पर जाकर पूछना कि बनु हाशिम कहाँ है। और हज के मौके पे ये जितने हाशमी, कुरैशी, बड़े बड़े सरदार होते थे, ये काबतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे रहते थे, मौजूद होते थे, एक हज कराते थे, हर वक्त खिदमत करते रहते थे। वजह उसकी ये थी कि कोई गैर हाजिर नहीं होता था कि इनकी असल में हुक्मरानी, सरदारी, काम को संभालना एक कुरैशी है, हाशमी है, लोगों के पानी का बंदोबस्त कर रहा है, एक हाशमी है वो बैतुल्लाह की ताज़ीम, इसका ख्याल कर रहा है, एक हाशमी है लोगों के लिए सवारियाँ मुहैया कर रहा है। सारे बनु हाशिम छाए हुए होते थे। तो उसने कहा मौसम में जाओ तो पूछना कि कुरैश कहाँ है, तो लोग तुम्हें बताएंगे कि ये कुरैश सब बैठे हुए हैं, सरदार इनके। फिर पूछना कि कुरैश में हाशमी कहाँ है, तो लोग तुम्हें बताएंगे हाशमी ये। फिर पूछना कि हाशमियों में अबू तालिब कहाँ। उस ज़माने में हाशमियों के जो अमारत थी, जो कबीले के या इस शाख के सरबराह थे, वो अबू तालिब थे। उनसे पहले कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब थे। और अबू तालिब के बाद कौन थे? अबू लहब। सरदारी थी ना। तो उसने कहा कि जब अबू तालिब के पास पहुंचो तो उन्हें कहना कि इस कुरैशी ने मुझे लाठी मारी है और मैं मरने लगा हूं, अब मैं मरता हूं। वो थोड़ी देर में तड़पता रहा और मर गया। इसने खून कर दिया। और ये खून बहुत बुरी चीज है बेटे, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। ये खून जो है ना, ये इंसानों के खानदान उखेड़ देता है। ये खून जो है ना बेटे, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन हमेशा अच्छे काम, नेकी के काम करता रहता है जब तक खून नहीं करता। और जिस दिन वो खून कर गुजरता है, मार देता है किसी को, उस दिन से फिर वो नेकी की राह से हट जाता है। कभी भी किसी का खून नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी को गाली नहीं देते, किसी को बेइज्जती बिल्कुल नहीं करते।
वगरना होता ही है बेटे कि खून जो आदमी करता है ना, वो भैया एक वक्त दो चीज़ों को बटन प्रेस कर देता है। दो निज़ाम जो चुप थे उन्हें चला देता है। आपने कभी कोई बटन प्रेस किया है? सोचिए, नहीं किया, अब रोज करते हैं। बताओ भाई कोई बच्चा जो रोज बटन दबाता हो। अरे इतना आप सोच रहे हैं, ये लीजिए, बटन दबाया कि नहीं? रोज करते हैं ना आप, इसका मतलब आप गौर नहीं करते। हमेशा सोचा कीजिए, इस बटन के प्रेस करने से क्या हुआ था? अभी लाइट चली गई। जो कत्ल करता है ना बेटे, वो एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो बटन प्रेस कर देता है। एक बटन वो प्रेस करता है कानून का, मुल्क का कानून, शहादत, गवाही, और इससे भी बड़ा बटन वो प्रेस कर देता है अल्लाह के कानून का। खुदा का कानून भी हरकत में आता है और यहाँ भी कानून हरकत में आता है। यहाँ पे रिश्वत दे दी, पैसे दे दिए, छूट गए, गवाही कोई नहीं थी, अदालत खरीद ली, वगैरह वगैरह, कुछ भी कर लिया, छूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह का जो बटन प्रेस उसने किया है ना खुदा की तरफ का, वो कोई सूरत नहीं है कि उसे ख़त्म कर सके। वो इसको पता ही नहीं चलता। ज्यों ही इसने मारा, खुदा के यहां बटन प्रेस हो गया, बस। अब इसे पता ही नहीं चलेगा कि वो बटन है कहां, प्रेस कैसे हुआ है। ये जो कुरैशी था ना, इसने भी यही किया, लाठी मारी, वो मर गया, इसने भी बटन प्रेस कर दिए ना, दोनों। एक बटन तो जो अल्लाह के यहां है, और एक बटन दूसरा जो उस कौम का कानून था। इसने कानून से बचने के लिए क्या किया? अब ये मर गया और इसने कहा कि तुम जाओ तो ऐसे ऐसे करना। हुआ यही। अब ये आदमी कुरैशी जिसने मारा था, आके देखा तो लाश पड़ी हुई थी। उसने रेत को निकाला, लाश को रखा और ऊपर रेत डाल दी और अकेला चला गया। सफर से वापस आ गया, हज से भी पहले। तो हज़रत अबू तालिब ने उससे पूछा कि तुम जो गए थे सफ़र पे, तो आपके साथ हमारा एक हाशमी भी गया था, उसका क्या हुआ? अब ये उसने सोचा कि अगर मैं कहता हूं मैंने मार दिया तो मुझे भी मारेंगे। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए वो जो बटन उसने दबाया था, दुनिया के कानून, इससे बचने के लिए उसने पहला झूठ बोला और उससे कहा हज़रत वो बीमार हो गया था और फिर वो मर गया और फिर मैंने उसे वहीं दफन कर दिया। तो हज़रत फरमाया, तुम जैसा अच्छा आदमी, हमें यही तवक्को थी कि तुमने हमारे आदमी के साथ अच्छा मामला किया होगा, तुम बड़े अच्छे आदमी और चुप हो गए। अब बच गई जान। लेकिन दूसरा बटन जो अल्लाह के यहाँ इसने प्रेस किया था, खुदा का कानून तो हरकत में था। इसलिए बेटे हम जितने भी काम करते हैं ना, हम उसके साथ साथ खुदा के यहाँ जो बटन लगे हुए हैं उन्हें भी प्रेस कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि अल्लाह का वो बटन आखिर पे पहुँच के हमारी गर्दन दबोच लेगा या हमें अल्लाह ऊपर उठा लेगा, बुलंद करेगा। हमेशा अपने आमाल पे गौर करना चाहिए कि जो कर रहा हूं इसका नतीजा क्या निकलेगा। खत्म हो गई बात। हज़रत अबू तालिब अपने घर चले गए, ये भी चला गया और आ गया हज। और जो हज आया तो खून, अब अल्लाह का कानून हरकत में आया। बादशाह जब अदल करने लगे और मुल्क में इंसाफ कायम हो और अदालतें जब आपको इंसाफ दें और आप खुद इंसाफ फ्राहम करें,
आपको खुद पता हो कि ये मेरी गलती है और जाके माफ़ी मांग ली। होता है ना बेटे, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, आपको पता है आपकी गलती है, तो अब आप दूसरे के जिम्मे नहीं, तुम्हारी क्यों गलती है भाई, आप अपनी गलती मानिए, इंसाफ कीजिए ना। आप इंसाफ नहीं करेंगे तो खुदा का कानून हरकत में आ जाएगा, वो आपको पता ही नहीं चलता। वो तो जिस दिन थप्पड़ पड़ता है और फांसी चढ़ता है तो फिर पता चलता है कि अल्लाह का कोई कानून। हमेशा इंसाफ। शेरशाह सूरी का आज जिक्र आया है तो उनके ज़माने में एक कत्ल हो गया, और हुआ यूं कि दो गांव थे, ओटावा एक जगह है हिंदुस्तान में, और दोनों गांव का झगड़ा हो गया, और गांव के दरमियान जो बनना था उस बनने पे झगड़ा हो गया कि ये ज़मीन इस गांव की है या इस गांव की। दोनों तरफ से लोग चढ़ के आए, एक दूसरे से बहस, ये वो, फिर शाम को वापस चले गए। अब वो झगड़े की ज़मीन हो गई, ये गांव वाले कहते थे हमारी है, वो गांव वाले कहते थे हमारी है, और दरख्त उसमें बहुत से लगे हुए थे। एक दिन अचानक इत्तला मिली कि एक आदमी गांव का कत्ल हो गया और लाश उसकी उन दरख्तों के नीचे पड़ी। काजी के पास मुकदमा पहुंचा। काजी ने बहुत कोशिश की कि कातिल का किसी तरह पता चले, कातिल का पता नहीं चला। तो उसने वो जो मुकदमा था उठाया और दिल्ली भेज दिया शेरशाह सूरी के पास, और कहा कि जनाब आला, आपने मेरे ज़िम्मे इंसाफ लगाया है और मैंने बहुत कोशिश की है कि पता चलाऊं कातिल का, और कातिल का पता नहीं चल, तो आप फैसला करें। शेरशाह सूरी उस पर सोचते रहे, और एक दिन उन्होंने अपनी फ़ौज के चंद आदमियों को बुलाया और कहा कि ये मुकदमा है, और वहाँ जाओ जहाँ पर दरख्तों के नीचे लाश मिली थी, वहाँ कुल्हाड़ी ले जाओ और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू करो, और जब दरख्त काट रहे हो तो जो आदमी भी आए ना, उनको पकड़ के मेरे पास ले आना। फौज चली गई, जाके छुप गए, कुछ उसमें से दरख्त काटने लगे। जब दरख्त काटने लगे और कुल्हाड़ियों की आवाज़ गांव में सुनी तो लोगों ने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है। आके देखा तो दरख्त काट रहे हैं। अब दोनों तरफ से लोग आए, अरे दरख्त काट रहे हो, ये हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। फौज ने सबको पकड़ा और दिल्ली ले गए, और शेरशाह सूरी के सामने उन्होंने कहा अच्छा तो तुम हो। उन्होंने कहा दरख्त कटे और तुम दौड़ो और भागो और आकर दरख्तों को बचाओ, और एक इंसान का सर कटे और तुम्हें पता ना हो कि कौन कातिल है। उन्होंने कहा मैं तुम सबको जेल में भिजवा रहा हूं, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर कातिल का पता चलना चाहिए, वगरना मैं तुम्हारे दोनों गांव के लोगों को तुम्हारे साथ ले आऊंगा और सबको फांसी दे दूंगा, सबकी गर्दनें उतर जाएंगी। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे बताओ। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों गांव के जो चौधरी हैं उन्हें भी पकड़ के वो भी आ गए। तो शेरशाह सूरी ने सारा मुकदमा सामने रखा, उनका इस तरह कत्ल हुआ है, काजी साहब हल नहीं कर सके, मेरे पास मैंने ये फैसला किया है, और अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर इसे हल नहीं कर सके ना, तो दोनों गांव के जितने आदमी हैं सबको मैं मार दूंगा, चढ़ा दूंगा फांसी। शाम के वक्त दरख्वास्त आई कि बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बुलाओ। तो जो नंबरदार चौधरी थे उन्होंने कहा जी ये हैं आदमी जिन्होंने कत्ल किया है, और जिसको कत्ल किया है उसका सर इसके घर पड़ा हुआ। शेरशाह सूरी ने
उनके घरों की तलाशी करवाई, सर बरामद किया, और उसने जब एतराफ़ किया कि जी हमने चंद आदमियों ने मिलकर कत्ल किया है, फांसी चढ़ा दी। ये होता है बेटे इंसाफ, ये अदल होता है, अदालतों का काम है। आप लोग जब बड़े हो जाएं, आप मज़ीद पढ़ें लिखें तो कानून में जाइए और इंसाफ कीजिए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट और आप हाई कोर्ट और सेशन जज और ये सारे अल्फाज सुनते हैं, ये सारे लोग बेटे अगर इंसाफ करें तो बड़े ही काबिल एहतराम है, और अगर इंसाफ ना करें तो फिर ये चलते फिरते लोग जहन्नमियों का एक गिरोह तुम्हें नज़र आएगा। अगर ये इंसाफ ना करें तो अल्लाह ताला इन्हें शदीद सज़ा देगा। इसलिए आप कानून पढ़ें, चाहें अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। आपकी निगाह में फिर कानून के एतबार से सब बराबर। तो हुआ ये कि वो आदमी हज में पहुंच गया, यमनी, और उससे जाके पूछा कि कुरैशी कहाँ हैं, कुरैश वाले। तो लोगों ने कहा ये कुरैश के सरदार बैठे। उससे कहा कुरैश वालों तुम में बनु हाशिम कहाँ? उनका बनु हाशिम वो बैठे हैं। फिर उससे जाके वहाँ ऊंची आवाज़ से बोला और कहने लगा हाशिमियों, बनु हाशिम के लोगों अबू तालिब कहाँ? तो उनका ये हैं हज़रत अबू तालिब। तो उसने कहा हज़रत मैं इस तरह जा रहा था और एक कुरैशी और एक हाशमी, दो ये आदमी सफ़र कर रहे थे, और मैं तो वैसे गुज़र रहा था, मैं अपने सफ़र पे जा रहा था, तो एक हाशमी ने मरते दम, मरने से पहले जल्दी जल्दी बात की और उसने कहा कि देखो तुम इस तरह जाना, फ़लाँ फ़लाँ का पूछना, और जब अबू तालिब तक पहुँचो तो उनसे ये कहना कि कुरैशी ने मेरे सर पे लाठी मारी है और लाठी की वजह से मुझे मार दिया है। अब ये अल्लाह का कानून हरकत में आया ना, कहाँ से कहाँ बात पहुँची। हज़रत अबू तालिब ने वहीं से कुरैश के पास गए और उस आदमी को जो कहता था ना कि मर गया हाशमी और मैंने दफन कर दिया, और उन्होंने उसकी तारीफ़ भी की थी, उसे उठाया और उन्होंने कहा 3 बातें आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास गवाही आ गई है कि आपने हमारे एक हाशमी को कत्ल कर दिया। मैं इसको भी मान लेता हूं कि चलिए आपने जानबूझ के कत्ल नहीं किया और आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे हमारा हाशमी एक कत्ल हो गया। तो पहली बात तो यह है कि उसके खून के इवज़ में हम तुम्हें कत्ल कर दें अगर तुमने जानबूझ के किया है। कैसा इंसाफ! ये नहीं फरमाया कि जानबूझ के किया है, बस ये बताया कि कत्ल हुआ है, और फ़र्ज़ कर लो जानबूझ के किया है तो फिर तुम्हें कत्ल कर देंगे, और फ़र्ज़ कर लो कि जानबूझ के नहीं किया, ये तो तुम ही जानते होगे ना, तो फिर हम तुम्हें कत्ल नहीं करते। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि या ये करो कि तुम 100 ऊँट, एक आदमी के खून की कीमत है, 100 ऊँट हम हाशमियों को दे दो, और 100 ऊँट एक आदमी के खून की उस वक्त दियत कीमत बनती है जब कत्ल खता हो, जानबूझ के ना कत्ल किया हो। उसने लाठी मारी तो उसका मुमकिन है इरादा हो कि मारना तो नहीं ना, कत्ल तो नहीं करना, उसने बस सज़ा के तौर पे मारी और मर गया, ये कत्ल खता है। और फरमाया कि तीसरी सूरत यह है कि तुम्हारे कबीले के 50 आदमी कसम खा लें कि तुमने, कुरैशी ने इस हाशमी को कत्ल नहीं किया। 50 आदमी आ जाएं, कसम खा लें, तो मैं अपनी तरफ से हाशमियों को 100 ऊँट दे दूंगा।
उन्होंने कहा फिर मेरी जिम्मेदारी रही, मैं सरदार हूं ना इस सारी वादी का, मक्का का, मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा हजरत हमें सोचने दें। फरमाया सोचो। वो बैठे, मशवरा किया। अब वो जानते थे कि कत्ल हमारे इस कुरैशी नहीं किया है, लेकिन नाक, इज्जत, झूठ बोला। और हजरत ने जो फरमाया था कि 50 आदमी तुम्हारे कसम खाएं कि तुमने कत्ल नहीं किया, ये इस पे मुत्तफिक हो गए। अगले दिन जब आए आमने सामने तो उन्होंने कहा हजरत अबू तालिब आप हमारे बंदे को कत्ल कर दें, कत्ल के इवज़ में नहीं हो सकता, इसने तो कत्ल किया ही नहीं। उनका ठीक। दूसरी चीज़ 100 ऊंट। उन्होंने कहा जब हमने कत्ल ही नहीं किया तो हम 100 ऊंट क्यों दें। उन्होंने फरमाया तीसरी चीज़, उन्होंने कहा हम 50 आदमी कबीले के कसम खाते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया। हज़रत अबू तालिब ने कहा कि अच्छा तुम 50 आदमी एक तरफ हो जाओ और हर आदमी ये कहे कि अल्लाह की कसम है हमने हाशमी को कत्ल नहीं किया। हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? चचा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ही मुकदमा आ गया था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु यहूदियों की ज़मीन से गुज़र रहे थे तो उनके कत्ल की इत्तला आई कि वो कत्ल हो गए हैं, और या तो उनकी लाश किसी अंधे कुएं में फेंक दी गई। अंधा कुआं किसे कहते हैं? जिसमें पानी ना हो, या पानी तो हो लेकिन इंसानों के इस्तेमाल के, किसी के इस्तेमाल के काबिल ना हो, ना जानवर ना इंसान कोई भी पी ना सके, अंधा कुआं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला आई कि वो लाश या तो अंधे कुएं में यहूदियों ने फेंक दी है और या फिर दरिया में बहा दी है, कहीं चलते पानी में कहीं बहा दी है। तो भाई आए उस मकतूल के, उस मैयत के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि अल्लाह के रसूल हमारा भाई यहूदियों ने कत्ल कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा यहूदियों को कि इस तरह तुमने एक हमारा आदमी कत्ल कर दिया है, और या तो तुम में से 50 आदमी आएँ और कसम खाएं कि तुम्हें इस कत्ल का पता नहीं, और या फिर 100 ऊँट, और या फिर हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे एक फ़र्द के खून पर। आप जब बड़े होंगे बेटे तो आप पढ़ेंगे हमारे दौर में अमेरिका के लोग यहाँ आए, 2 केस ऐसे हुए और उस अमेरिकन ने पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया तो पूरी अमेरिका की हुकूमत हरकत में आ गई कि अपने इस कातिल को बचाना है। ऐसे ही होता है बेटे, गैरतमंद कौमें अपने एक एक फ़र्द की हिफाजत करती, एक एक फ़र्द की। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी वाक़या है। एक आदमी अरबों का गुम हो गया था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने हैं तो उन्होंने कहा जाओ और उस आदमी को ढूंढो, वो कहाँ गया है। ये कभी याद दिलाना, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, हम आपको सुनाएंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिख के भेजा तो यहूदियों ने साफ लिख दिया, उन्होंने कहा हमने कत्ल ही नहीं किया। तो अब ये है इंसाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भाइयों को बुलाया और आपने फरमाया भाई तुम्हारा भाई तो कत्ल हो गया, वाकई आप लोग कहते हैं कि यहूदियों ने किया है, तो या तो आप 50 आदमी लाएं, आप कस्में खाएं कि यहूदियों ने किया है, और यहूदियों ने मुझे लिख भेजा है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया और वो 50 आदमी कसम खाने को तैयार है। अब थे भाई ये सारे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल क्या करें, हम तो कसम नहीं खा सकते इससे कि हमारे सामने तो किसी ने नहीं ना कत्ल किया, हमारा तो ख्याल है यहूदियों ने कत्ल किया, और यहूदी झूठी कस्में उठा लेंगे, हम कहाँ जाएं।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन इतना पसंद था, इतनी जहानत थी, अपने पास से 100 ऊँट दे दी, फरमाया लो मैं दे देता। ये हज़रत अबू तालिब ने ऐसे किया था इससे पहले। उन्होंने कहा भाई 50 आदमी कसम खाओ कि तुम्हारे कुरैशी ने हमारे हाशमी को कत्ल नहीं किया। जब 50 आदमी खड़े हुए कसम खाने के लिए तो एक औरत आई। वो औरत असल में कुरैशियों की थी और उसकी शादी ब्याही गई थी हाशमियों में। तो हज़रत अबू तालिब से जानते थे क्योंकि इनके ख़ानदान में आ गई थी ना। और उसका एक ही बेटा हुआ और उसके शौहर का भी इंतकाल हुआ। तो गालिबन उस बेवा ने सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी का सहारा मेरा एक ये बेटा ही तो है, और कौन। उसने कहा अबू तालिब 50 आदमी, ये आप मुझे जवाब दें पहले तो, 100 ऊँट दे दें या 50 आदमी कस्में खाएं। तो 50 आदमियों में से हर एक के ज़िम्मे कितने ऊँट पड़े? 2। ये उस औरत ने कहा। उसने कहा हज़रत 50 आदमी है ना कस्में खाएंगे, तो ऊँट तो 100 देने हैं ना, तो हर एक अगर 2-2 ऊँट दे तो 100 पूरे हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से 2 ऊँट आपको दे देती हूँ, मेरे बेटे से आप कसम ना खिलवाएं। बड़ी दाना थी, बड़ी अक्लमंद थी। हज़रत अबू तालिब ने 2 ऊँट लिए, उसके बेटे को कसम से निकाल दिया। अब एक और आदमी आया, उसने क्या किया, हज़रत से यही कहा और 2 ऊँट दिए और उसने भी अपनी जान छुड़ा ली। 4 ऊँट हो गए और आदमी कितने रह गए? 48। 49 कैसे? बगैर सोचे समझे कोई बोला? हाँ, 48 रह गए ना आदमी। हज़रत अबू तालिब के सामने उन 48 आदमियों ने कसम खा ली। ये है बेटे अल्लाह का कानून जब हरकत में आता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते थे वल्लज़ी नफ़सी बेयदे, उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जान है, उस अल्लाह की कसम है, मा हालल हौल, 1 साल नहीं गुजरा, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उनका ऐनुन ततरफ, उन 48 आदमियों में से एक आंख बाकी नहीं रही जो पलक झपकती। 48 के 48 साल में मर गए। अल्लाह का कानून ऐसा हरकत में आया कि 48 आदमी 1 साल में मर गए। ये होता है बेटे अल्लाह का कानून। इसलिए जो कत्ल करता है, जो दूसरों की इज्जत वो तौहीन करता है, वो आदमी जो बेसमझी से बोलता है, गुस्से में बोलता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खुदा का कानून हरकत में आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अच्छे खासे हाफिज हैं, हिफ्स किया हुआ है, और आप अपने किसी दूसरे बच्चे को, अपने दोस्त को मारते हैं, वो बेचारा चुप हो जाता है। अब अल्लाह का कानून हरकत में आएगा और बेटे 3-4 साल में आप कुरान भूल जाएंगे, छुट्टी। ये 5 साल, 4 साल, 3 साल जो याद करते रहे, ये भी बेकार हुए। और क़यामत में जब जाओगे तो वहाँ भी पिटाई होगी कि तुमने कुरान याद करके भुला क्यों दिया। इसलिए जितने गुनाह हैं ना, ये सिर्फ इंसानों की दुनिया में ही जुर्म नहीं होता, हर जुर्म अपने साथ अल्लाह के कानून को भी ऑन कर देता है, बटन दबा देता है। दुनिया में इंसाफ हो ना हो, खुदा के यहाँ पूरा 16 आने, सोने की मोहर, रत्ती पाव सब तुल जाता है। खुदा सही इंसाफ कर देता है। इसलिए कभी भी बेटे कोई बुरा काम करते हुए ये मत सोचो कि अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह को सब पता है और अल्लाह का कानून भी शुरू हो गया। जो ही आपने गुनाह किया, खुदा का कानून अब शुरू हो गया, बस उसकी सज़ा फिर मिलती है आदमी से। कभी भी गलत राह इख्तियार नहीं करते। आपने इंसान बनना है ना बेटा। अब यहाँ हाफिज कारी बने ना बने
इसकी इतनी नहीं है जितनी इसकी है कि आप इंसान ना बने। आप यहाँ से जाएं और लोग कहें देखो नदवा में पढ़ के आए, लोग कहें देखो कैसे नालायक बच्चे हैं। नहीं होना चाहिए ना, सही है, अच्छी है कहानी। तो इस कहानी से क्या चीज़ पता चली? एक तो कानून का हरकत में आना, एक कानून के मुताबिक खुद ज़िंदगी गुजारना। और आपको क्या पता चला? झूठी कसम न खाना, बहुत खूब। और कहिए, कत्ल नहीं करना। और एक चीज ये भी कि उसने लाठी मारी तो उस पर क्या तारी था? गुस्सा तारी था। गुस्से का अंजाम देखा, 48 आदमी मर गए। कभी कभी गुस्सा काबू में रखो, ठीक है बेटे? कभी भी अंधे नहीं हो जाया करते गुस्से, दौलत के नशे में अंधे नहीं होते। 3 वक्त ऐसे हैं तो बहुत से वक्त, लेकिन 3 आपको बताते हैं, आपको आसानी रहेगी याद। कभी भी बेटे जब दौलत आ जाए ना तो अंधे नहीं होना। कभी भी जब ओहदा आ जाए तो अंधे नहीं हो जाया करते। ओहदा मिल गया है, इसको मारो, इसको जेल में डाल दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। ये इंसान बनो यार, सही है ना? कभी भी दौलत के वक्त अंधे नहीं होते, इक्तदार ओहदा मिल जाए तो अंधे नहीं होते, और गुस्से के वक्त अंधे नहीं हो जाते। तो 3 कौन से मौके हैं? दौलत, ओहदा, गुस्सा। पसंद आई कहानी? अब अगर याद दिलाएंगे तो हम आपसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक शायरी गुम हो गया था, वो भी आपसे बात करेंगे कभी इंशाअल्लाह।